देखो, अगर तुम मसल गेन नहीं कर पा रहे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा मसल गेन करने में। भाई बेसिक टॉपिक, भाई इससे बेसिक टॉपिक भाई मैं भाई एक से एक बेसिक टॉपिक लेके आता हूँ और उसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। मतलब लाइक बहुत सारे लोग उस चीज़ को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, लेकिन मैं उसको सिंप्लीफाई करके उसको तुम्हें देता हूँ। ऐसा मैंने पहले बहुत बार किया और अभी भी मैं तुम्हारे साथ यही करने वाला हूँ। तुम्हारे साथ नहीं, सॉरी तुम्हारे लिए यही करने वाला हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए कोई ओवर ओवर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को सिंप्लीफाई करके देने वाला हूँ तुम्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रीज़न कि तुम मसल गेन नहीं कर पा रहे, मतलब लाइक रीज़न सोल्यूशन वैसे करूँगा ना मैं, ऑफकोर्स भाई वही पैटर्न रहता है, रीज़न दूंगा फिर सोल्यूशन दूंगा ऑफकोर्स। तो पहला रीज़न तुम मसल गेन नहीं कर पा रहे वो है कि तुम बल्क नहीं कर रहे। देखो, तुम मसल गेन कब करते हो? ठीक है, तुम मसल गेन छोड़ो, तुम अगर कुछ भी गेन करना है तो तुम कुछ भी कैसे गेन करते हो? तुम्हारे पास उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास बिल्डिंग चाहिए, तुम बिल्डिंग खड़ी करनी है यहाँ पर, तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होगे, ठीक है, अगर तुम्हारे सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बस वही वही वो जो खड्डा तुमने खोदा है फाउंडेशन के लिए, उसको फिल करने के लिए चले जा रहे हो और बाकी ऊपर ऊपर तक तो बना ही नहीं पा रहे, तो तुम्हारी बिल्डिंग बनेगी नहीं? बनेगी, है ना? इसलिए तुम्हें सरप्लस में ब्लॉक्स चाहिए, है ना? तुम्हें और ज़्यादा ब्लॉक्स चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, ताकि तुम और बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सको, है ना? तो तुम्हें इसकी वजह से तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, तुम्हें कैलोरी सरप्लस चाहिए, और कैलोरी सरप्लस में रहने से तुम्हें प्रोटीन भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा मसल गेन होगा। ठीक है, सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा कैलोरी सरप्लस होगा तो तुम्हारा मसल गेन होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा कैलोरी डेफिसिट होगा तो तुम्हारा फैट लॉस होगा। मसल गेन होना मुश्किल है उसके लिए, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि मेन गेनिंग ऑलरेडी बहुत स्लो मसल गेन करता है, बहुत स्लो। और ऊपर से तुम अगर कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे तो और भी ज़्यादा गंदी तरीके से स्लो होगा मसल गेन तुम्हारे इसकी वजह से, है ना? तो इसलिए सरप्लस में जाओ। ठीक है, बल्किंग करो, बल्किंग में तुम्हारा मसल गेन होगा अच्छा खासा, तुम ऐसे एकदम ऐसे जैक्ड बन जाओगे। ठीक है, ये ऐसी हरकत हो जाएगी तुम जैक्ड बन जाओगे अगर तुम्हारा मसल गेन होगा, बल्किंग करोगे तो, है ना? तुम बिग हो जाओगे। स्प्रिंग बल्क डे 1, है ना? स्टमक स्प्रिंग बल्क डे 1 स्टमक। हाँ, तो तुम वो करो, रोज़ करो डे। स्प्रिंग बल्क डे 1 चेस्ट, स्प्रिंग बल्क डे 2 बैक, स्प्रिंग बल्क डे 3 आर्म्स, स्प्रिंग बल्क डे 2 डे 4 लेग्स, स्प्रिंग बल्क डे 5 शोल्डर्स। मतलब स्प्लिट की बात नहीं कर रहा, स्प्लिट छोड़ो, तुम बल्क करो। ठीक है, पहले क्योंकि अगर तुम वैसे बंदे हो लाइक स्किनी फैट हो अगर तुम, और तुम सोचोगे भाई भाई मैं भाई कट कर लूँगा, ठीक है, फैट लॉस कर दूंगा और मैं मसल गेन भी हो जाएगा, एकदम ऐसे एकदम बॉडी वॉडी बन जाएगी, डेविड लेड बन जाऊँगा, डेविड लेड की तरह दिखूंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वैसा नहीं होता। तुम हड्डी पहलवान लगते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसे पकड़ेंगे, तुम ऐसे पकड़ते ही तुम ऐसे क्रिपल हो जाओगे पूरी तरह से, ऐसे तुम्हें देख के लगता है अगर तुमने वैसे किया तो वैसा मत करो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें कट करना है, तुम कट किस चीज़ पे करोगे? अगर तुम्हारे पास कुछ मसल वगैरह नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मसल मास कुछ नहीं है, तुम कट किस चीज़ पे करोगे? है ना? अगर तुम्हारे पास मसल मास नहीं है तो तुम क्या ही कट करोगे, क्यों ही कट करना चाहोगे तुम? इसलिए तुम्हें मसल गेन करना पड़ेगा, और ऊपर से तुम्हें लाइक ऑफ कोर्स भाई, तो वो कटिंग बिना मसल के हेल्दी भी नहीं है, तो तुम्हें मसल गेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हें हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज नहीं चाहिए, अगर तुम्हें अच्छा खासा मसल मास और अच्छी खासी फिजिक चाहिए, तो तुम्हें पहले बल्क करना पड़ेगा, फिर कट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ये शायद से तुम्हारा पहला रीज़न सोल्यूशन था तुम्हारे मसल गेन के लिए। दूसरा रीज़न सोल्यूशन देता हूँ मैं, वो है कि तुम फेलियर तक ट्रेन नहीं करते, और उसका सोल्यूशन है फेलियर तक ट्रेन करना चालू करो। सिंपल, बहुत सिंपल है कि फेलियर तक ट्रेन करना सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। समझ लो मैं कहना चाहता हूँ। फेलियर तक ट्रेन करना क्या है कि मतलब तुम क्या करते हो फेलियर तक ट्रेन करने में, कि तुम्हें क्या कर तुम्हें मसल जब तक बंद पड़ जाता है तब तक तुम्हें वो एक्सरसाइज के रैप आउट करना पड़ेगा, सेट को चलाते रहना पड़ेगा। मतलब लाइक अगर तुम्हारा फेलियर कभी भी हो सकता है, ठीक है, 8 से, लेकिन वो जनरली तुम्हारा फेलियर 8 से 15 के बीच में होना चाहिए, 8 से 15 के बीच में। उसके आगे गया तो फिर वो बुरा नहीं है, लेकिन भाई मतलब लाइक तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए तुम्हारे पास ज़िंदगी में, मतलब दिन में, ठीक है, तुम सारा दिन जिम में नहीं पड़े रहना चाहोगे, इसलिए तुम्हें लाइक लिटरली 20-20 रेप्स तक 4-4 सेट मारने की ज़रूरत नहीं है,
है ना, वो कि तुम 3 सेट में 15, 8 से 15 के बीच में रेप्स मार सकते हो, ठीक है, तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा, तुम्हारा मसल गेन भी हो जाएगा। इसलिए तुम ऐसे फालतू के वो स्लो लो वेट हाई रेपिटेशन या 25 रेप्स रेप आउट, यस यस, वो साला तुम्हारा वो पूरा टाइम वेस्ट हो, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है तुम्हारा, पहली बात। और ऊपर से तुम्हारा मसल गेन में उतना कुछ डिफरेंस आ भी नहीं रहा, ऊपर से अगर तुम्हारी रिकवरी के और भी ज़्यादा गंदे वाले घोड़े लग रहे हैं, इसकी वजह से तुम्हें, अब तुम क्या करोगे, पहली बात तो तुम कोई ऐसा वेट चूज़ करो जिसमें तुम 8 से 15 के बीच में फेल होगे। अगर तुम लो रेप्स से फेल हो, जैसे कि तुम 6 रेप्स पे फेल हो रहे हो तो ड्रॉप सेट्स यूज़ करो। अगर तुम 8 रेप्स पे फेल हो रहे हो फिर भी ड्रॉप सेट्स यूज़ करो यार, 10 तक जाओ एटलीस्ट, अगर जा सकते हो तो। नहीं तो फिर तुम 8 पे फेल होना है, तुम्हारी मर्जी भाई, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम ज़्यादा ड्रॉप सेट्स यूज़ करोगे तुम ज़्यादा और भी ज़्यादा अच्छे से तुम फेलियर वगैरह अचीव कर पाओगे। मैंने तुम्हें फेलियर अचीव कैसे करते हैं उसके ऊपर तुम वीडियो बना के रखो, इसकी लिंक ऊपर फ्लैश होगी, तुम जाके देख सकते हो। एक्चुअल मसल फेलियर, टोटल मसल डिस्ट्रक्शन वाला फेलियर जो कहते हैं ना जिसको, इसके अंदर तुम लाइक लिटरली ऐसे कहते हैं कि तुम्हारा मसल बंद पड़ जाता है, तुम्हारा लैक्टिक एसिड पूरा सोरनेस भाई बढ़िया पंप आता है, वो वाला फेलियर। तो वो वाला फेलियर तुम्हें अचीव करना है तो तुम्हें वो लिंक को क्लिक कर दो जाके और वो वीडियो देखो, ठीक है, मज़े लो उस वीडियो की। तो अभी उस वीडियो को छोड़ो, अभी उसमें तुम्हें क्या करना है, हाँ तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करना है। और अगर तुम फेलियर तक क्योंकि ट्रेन नहीं करोगे तो तुम्हारा मसल में उतना ज़्यादा खतरनाक वाला डैमेज आएगा नहीं, है ना। क्योंकि अगर तुम देखो, अगर तुम सोचो कि अगर तुम्हारा फेलियर के बिना ही मसल गेन हो रहा था तो तुम एक रेप पे भी मसल गेन कर सकते, लाइक तुम कुछ भी इंटेंसिटी फील नहीं हो रही तो कुछ भी फील नहीं हो रहा तुम्हारा मसल को, थोड़ा भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, तो तुम अगर फेल नहीं बिना फेल करे तुम अगर वो मसल तुम्हें लगता है मसल गेन होगा, तो वैसा नहीं है। क्योंकि अगर तुम वैसा होता तो तुम लाइक एक रैप पे मसल गेन कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं होता, ठीक है। अगर तुम जैसे कि 8-15 रैप्स मारोगे जिस पे तुम्हारा मसल एकदम से थार बंद पड़ गया भाई, हिल भी नहीं रहा मसल तुम्हारा, जितना भी कम वेट यूज़ करो और वेट कम करते बैठो, तब वो होता है टोटल मसल डिस्ट्रक्शन, वो होता है फेलियर। क्योंकि तब तुम्हारे मसल को वो इंटेंसिटी फील होगी, तब तुम्हारे मसल को लगेगा कि हाँ मुझे ग्रो होने की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसे ही गंदी वाली मरती रहेगी। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा बड़ा होने की ज़रूरत है, नहीं तो ये और गंदी मारेगा मेरी अगली बार और गंदी मरेगी मेरी, ऐसा सोचेगा, इसकी वजह से और ज़्यादा बढ़िया तरीके से गेम होगा, ठीक है। और उसके लिए ऑफकोर्स तुम्हें सरप्लस बल्क वगैरह वो सब कुछ चाहिए, कि नहीं तो फिर अगर तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होगे तो लाइक वो तुम्हें मसल लॉस होगा मसल लॉस होगा ऐसा करेंगे। इसकी वजह से तुम्हें वो पहली बात तो सरप्लस में रहना है ऑफकोर्स। दूसरी बात बहुत ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा, ठीक है, 120 से 200 के बीच में तुम प्रोटीन इनटेक करो। अगर तुम्हारे वेट, अगर तुम स्किनी फैट हो तो, क्योंकि अगर तुम ओबीज हो तो ऑफकोर्स तुम्हें 200 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहेगा, है ना, 200 से ऊपर चाहिए रहेगा अगर तुम ओबीज हो तो, समझ लो। और तो हाँ, ये था फेलियर तक ट्रेन करो, क्योंकि तुम्हारे मसल को इंटेंसिटी फील नहीं होगी, वो डिस्ट्रक्शन फील नहीं होगा, तुम्हारे मसल को डिस्ट्रक्शन होगा नहीं, इंटेंसिटी वो रहेगी नहीं, तो फिर तुम्हारे मसल को क्या ही फ़ायदा गेन करने, क्या ही करूँगा मैं बड़ा होकर, उतना ही रहूँगा मैं, है ना। तो ऐसा मतलब लाइक तुम्हारा मसल यूज टू नहीं होना चाहिए उस एक रैप के जो तुम्हें फेलियर तक ले जाएगा, है ना। वो एक रैप जो तुम्हें फेलियर तक ले जाएगा, उसके लिए यूज टू नहीं है तुम्हारा मसल। अगर तुम उस रैप को कर लोगे, तुम अच्छे से तुम फेलियर कर लोगे, है ना, अच्छे से तुम फेल कर लोगे, तुम्हारा मसल को लगेगा कि हाँ कुछ तो भाई गेन होने की ज़रूरत है मुझे, तो फेलियर तक ट्रेन करो। और नहीं तो तुम अब एक्चुअल मसल बिल्डिंग के लॉजिक से ही बाहर जा रहे हो अगर तुम फेलियर तक ट्रेन नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। और जो भी भाई वो साले यूट्यूबर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, साले कुछ भी साइंस बेस्ड लिफ्टर्स, वो साले जेफ निपाड, वो भी साला दिमाग ख़राब कर देता है जेफ निपाड। फिर एथलीन एक्स, वो साले साइंस बेस्ड लिफ्टर्स, वो बोलते इस एंगल पे करो और ऐसे मसल बिल्डिंग करो, इस पे अगर तुम अगर फेल हो गए, मतलब लाइक अगर तुम फेलियर तक नहीं जाना चाहोगे, अगर तुम 2 रेप्स पहले भी रुक जाओगे ना तो भी बहुत बढ़िया मसल गेन होगी साले। तुमसे पता कैसे चल रहा है कि तुम्हारे 2 रेप्स बाकी है फेलियर तक जाने के लिए? देखो
अगर तुम्हें मसल में थोड़ा सा बर्न फील हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दो रैप्स बाकी, क्योंकि मुझे पहले रैप पे बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पहले दूसरे रैप पे ही बर्न फील होने चालू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं चौथे रैप पे फेल होने वाला हूँ, है ना। मैं जाता हूँ, मैं 9-10 रैप्स तक जाता हूँ फिर भी, अगर मुझे बर्न फील हो रहा है तो, इंटेंसिटी फील हो रही है, मैं फिर भी 9-10 रैप्स तक चला जाता हूँ। तो ये मत सोचो कि तुम जो जिस मतलब लाइक तुम 2 रैप्स पहले ऐसे तुम्हें लगेगा कि हाँ ये अभी मैं फेल होने वाला हूँ 2-3 रैप्स के बाद, तो लाइक हाँ मैं भाई बढ़िया मसल गेन कर हो जाएगा मेरा भाई, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तुम पता कैसे चलता है, तुम पता ही नहीं होता कि तुम कब फेल होने वाले हो, ठीक है। तुम लिटरली तुम्हें लगेगा कि मैं 2 रैप्स में फेल हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास एक्चुअली कितने और 8 रैप्स हो गए तुम्हारे पास, तुम्हारे मसल के पास, लेकिन तुम पता नहीं होगा, और तुम वही 2 रैप्स बिफोर फेलियर, यस यस छोड़ो इसको, आई एम, यस भाई मेरा मसल, बाबू सोना वाला मसल तुम्हारा, हट हट गे चुपचाप फेलियर तक ट्रेन कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं फेलियर तक स्टार्टिंग में ट्रेन नहीं करता था, मैं उतना ही हड्डी का हड्डी था, मसल गेन हुआ भी नहीं था, ठीक है। जब से मैंने फेलियर तक ट्रेन करना चालू है तब से मसल गेन हुआ है थोड़ा, तो मतलब लाइक मेरे आर्म्स को मैं ऐसे दिखाता रहता हूँ, आर्म्स छोटे लगते हैं क्योंकि मेरे आर्म्स की जेनेटिक्स बहुत बुरे है, अरे साला बैटरी कम, मेरे आर्म्स के जेनेटिक्स बहुत बुरे हैं, ठीक है। क्योंकि तो लाइक अच्छे से मतलब उतने अच्छे से गेन होते ही नहीं, बहुत गंद, बहुत ये करना पड़ता है मुझे, आर्म्स के पीछे पीछे पड़ जाना पड़ता है तभी गेन होता है, ठीक है। इसलिए आर्म्स के, लेकिन बाकी सब अगर तुम देखोगे मेरे पीएफपी में भी देखोगे तो बाकी सब बेटर है मेरा, ऑफ कोर्स मतलब लाइक अच्छा खासा है, ठीक है। तो लाइक चेस्ट ये है बड़ी, तो गेन करो, मसल गेन करो, और मतलब लाइक फेलियर तक ट्रेन करो और मसल गेन करो, है ना। और ये दोनों रीजंस तो मेन रीजंस थे, ठीक है। और कोई रीज़न है क्या? वो कैलोरीज प्रोटीन वाला तो पहले ही हो गया ना, तुम हाई प्रोटीन नहीं खाते, तुम कैलोरी सरप्लस भी नहीं खाते, वो पहले ही हो गया। तो अभी क्या बचा, अभी कुछ बचा है क्या? हाँ, तुम ये फेलियर से थोड़ा सा कोरिलेटेड है, ठीक है। तुम एक वो बकवास वाली वर्कआउट स्प्लिट नहीं, वर्कआउट रूटीन फॉलो करते हो जिसमें तुम 5 सेट्स के 5-5 रेप्स वाले एक्सरसाइज मारते हो, 5x5 रूटीन बकवास वाला, वो गे रूटीन साला गे रूटीन, क्योंकि वो बस तुम्हें स्ट्रेंथ गेन्स देगा और मोटा बना देगा वो तुम्हें। अगर तुम्हें स्ट्रेंथ गेन्स और मसल गेन्स दोनों चाहिए तो तुम्हें हाइपरट्रॉफी पे ट्रेन करना पड़ेगा, 8 रैप्स से ज़्यादा, 8 रैप्स से ज़्यादा ही होना चाहिए, 8 से 15 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। उससे मतलब लाइक 15 के आगे जा सकता है, लेकिन वो तुम्हारी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन 8 से 15 के बीच में तो होना ही चाहिए, ठीक है। 8 से पहले गया तो पावर लिफ्टिंग है, पूरा पावर लिफ्टिंग है। पावर लिफ्टिंग में तुम्हारे बॉडी को बस मास चाहिए पावर बिल्ड करने के लिए, बस मास, और मास किसी भी वे में आ सकता है, वो कहीं कौन से भी वे में आ सकता है, वो हड्डी के वे में आ सकता है, तुम्हें मसल के वे में आ सकता है, और तुम्हें फैट के वे में आ सकता है। और 99 आउट ऑफ मतलब 9 आउट भाई क्या बोल रहा हूँ, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा ही होता है कि तुम्हारे वो बॉडी उस स्ट्रेंथ गेन करने के लिए वो मास फैट से लेके आता है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होता है, ठीक है। वो एक टाइम होगा जिसमें मसल गेन होगा, और हड्डी गेन वाला वो अलग सीन रहता है। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स हाइट वाले बहुत बढ़िया है, तुम कैल्शियम बहुत ज़्यादा अच्छे से खाते हो, तो तुम्हारा हड्डी गेन आ जाएगा और उसमें तुम्हारा स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा, लेकिन मोस्टली वो फैट गेन होता है। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स, चलो वो एक टाइम वो हड्डी और मसल वाला है, ठीक है। नहीं तो फिर तुम्हारा फैट गेन होता है, पूरा फैट गेन होता है, तुम्हारा प्रोटीन भी ज़्यादा खाओगे वो फैट में चला जाएगा, मोस्टली फैट में चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे फैट गेन करना ज़्यादा ईजी है, और तुम्हारे मसल को पावर चाहिए वो, है ना। अगर तुम वैसे कर रहे हो तो कि तुम लाइक वो हैवी वेट 5 रैप्स वाला वो हरकत कर रहे हो, तो तुम्हारे मसल को बस पावर चाहिए, मतलब तुम्हारी बॉडी को बस पावर चाहिए, और उसके लिए फैट गेन करने को भी तैयार हो, मतलब फैट गेन करने को ही तैयार है। इसकी वजह से तुम वो भाई, अगर तुम कोई भी पावर लिफ्टर को देखोगे, तुम एडी हॉल को देखोगे, तुम वो ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखोगे, ब्रॉन स्ट्रोमैन ही था ना उसका नाम, ब्रॉन स्ट्रोमैन ही था ना, हाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन था। तुम एडी हॉल को देखोगे, तुम ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखोगे, तुम किसी को भी पावर लिफ्टर को देखोगे, ठीक है। अब ऑफकोर्स वो बॉडी बिल्डर पावर लिफ्टर की बात नहीं कर रहा जो ऑलरेडी बॉडी बिल्ड कर चुके हैं फिर पावर लिफ्टिंग चालू किया उन्होंने, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो सिंघा वगैरह की बात नहीं कर रहा, उनका भी फैट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना उनका एडी हॉल वगैरह है, कि वो प्योर पावर लिफ्टर्स है, वो स्टार्टिंग से पावर लिफ्टिंग करते हैं, अभी तक पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। लेकिन
जो है मतलब सिंघा वगैरह है, जो पावर लिफ्टर है, सिंघा, रजत दलाल, ये सारे जो ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग कर चुके हैं फिर पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनका फैट ज़्यादा है, फिर भी उनका फैट फिर भी ज़्यादा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है उनका, वो मोटे नहीं लगते, लेकिन फैट ज़्यादा है उनका। तो हाँ, तो तुम ये रीज़न और सोल्यूशंस थे तुम्हारे। हाँ, तो मैं पहले ये बोल रहा हूँ मैं, 8 से 15 के बीच में ट्रेन करो, फेलियर तक ट्रेन करो, और कैलोरी सरप्लस में खाओ, अगर तुम स्किनी फैट हो तो तभी तुम मसल गेन करोगे, और तुम हाई प्रोटीन खाओ, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन खाओ, तभी तुम मसल गेन करोगे। तो इसलिए याद रखना, इन ऑर्डर टू सक्सीड यू नीड टू फेल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।